हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे IT 20 के ETF के बारे में, यानी IT सेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि देखिए इस प्राइस पॉइंट में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ये ETF है तो क्या करना चाहिए, नहीं कोई पोजीशन है, ख़रीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और किन किन बातों का आपको अभी के टाइम पे इस ETF में ध्यान रखना है, ये भी सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देख रहे हैं ये है IT 20 का ETF और अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे बीते एक महीने में तो ये ETF में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 4.2% की बीते एक महीने में गिरावट हुई है इस ETF में। और बीते एक साल के हाई से देखेंगे जो कि हमें फरवरी में देखने को मिला था, 16 फरवरी के आसपास 40 रुपये 70 पैसे का हाई हमें देखने को मिला था। वहाँ से देखेंगे तो हमें 8% से ज़्यादा की गिरावट अभी के टाइम पे हमें इस ETF में देखने को मिल रही है। जो कि अभी के टाइम पे कोई अगर ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है ना मार्केट में तो ये IT 20 ETF ही है। क्योंकि बाकी अदर ETF की बात की जाए तो देखेंगे तो यहाँ पे सभी ETF लगभग अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और किसी में गिरावट भी है तो हल्की फुल्की ही गिरावट है, 1-2% की। तो मैक्सिमम ETF इस समय लाइफ हाई पे है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी ETF की प्राइस, अगर आपको याद होंगे तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं और सभी ETF लगभग अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए इस बात के लिए आप मना नहीं कर पाएंगे कि देखिए सबसे ज़्यादा ETF यही गिरा हुआ है। तो अगर अभी के टाइम पे अगर आपके पास फ्रेश एंट्री लेनी है किसी ETF में या कोई निवेश करना है तो फिलहाल सिर्फ यही एक ऐसा ETF है जो कि अपने हाई से तकरीबन 8-9% की गिरावट शो कर रहा है। तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी के टाइम पे तो यही ETF हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट उठाना चाहिए। और अगर दूसरा आप क्या कर सकते हैं तो जो लोग की पोजीशन है वो तो आराम से होल्ड करें, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। IT 20 ETF बहुत ही शानदार ETF है, IT सेक्टर में सबका पैसा बना है और बीते एक साल में 23% के रिटर्न अब भी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये और अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है, क्योंकि ये अभी ये ऐसा इंडेक्स है कि अभी इसने उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया निवेशकों को जितना इससे उम्मीद की जा रही थी। और अभी के टाइम पे फिलहाल अभी गिरा हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्रेश एंट्री के लिए फ़िलहाल अभी मार्केट में यही ऐसा ETF है जिसमें अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा आपको क्या करना चाहिए कि देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि देखिए जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा कि अदर ETF लाइफ हाई पे हैं, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम ETF जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि फैंग प्लस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, बैंक 20 हो गया या PSU ये हो गया। तो PSU 20 हो या मिड कैप हो तो ये सभी ETF लगभग लाइफ हाई पे खड़े हुए हैं। जूनियर 20 हो, CPSE हो और Q50 हो, FMCG तो फिलहाल थोड़ा गिरा हुआ है। और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल का ये भारत 22 ETF हो, ये भी ETF लाइफ हाई पे है। फार्मा 20 भी लाइफ हाई पे है। तो मैक्सिमम ETF जो हैं वो लाइफ हाई पे हैं। और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाता है निफ्टी 20, वो भी लाइफ हाई पे है। और ऑटो 20 भी लाइफ हाई पे है, रोज नया हाई बना रहा है। और बाकी नैस्डैक 100 भी अपने लाइफ हाई के आसपास ही है, 1-2 रुपये गिरा हुआ है अपने लाइफ हाई से, तो उतना कुछ खास नहीं है। तो कहने का मतलब है सभी ETF लाइफ हाई पे है, तो इनमें से मैक्सिमम ETF आपके पास होंगे। तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी बना होगा, क्योंकि सारे ETF ही लगभग लाइफ हाई पे खड़े हुए हैं। और इनमें से जो भी ETF आपके पोर्टफोलियो में होगा तो वो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दिया होगा, क्योंकि सभी लाइफ हाई पे खड़े हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में होगा ही होगा। तो ऐसे में अगर आप किसी ETF में प्रॉफिट भी बुकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस समय कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी भी इस समय लाइफ हाई पे है। तो अगर इनकेस आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो बेटर ये रहेगा कि अभी के टाइम पे आप थोड़ा अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं किसी ETF में जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप इन ETF में से बुक कर सकते हैं, जो कि आपको लाइफ हाई में देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर आपको रिटर्न और मल्टीप्लाई करना है तो जो भी आप इन ETFs में से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा, पूरा नहीं कुछ हिस्सा, आप अभी के टाइम पे इस प्राइस पे IT 20 में भी लगा सकते हैं। तो इससे आपका रिटर्न और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ETF है, ETF तो आपको पता ही है सेफ है, कोई स्टॉक में तो आप पैसा लगा नहीं रहे हो, थोड़ा टाइम लग सकता है पर ETF आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा वक्त के साथ, इस चीज़ को आप मना नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आप उसका कुछ परसेंट अभी के टाइम पे IT 20 में लगा सकते हैं। अच्छी खासी गिरावट शो कर रहा है 8% के आसपास की, और ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। तो और बाकी आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, जो भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको उसका कम से कम नहीं तो 30-40% अभी के टाइम पे लगा सकते हैं जो भी प्रॉफिट बुक करेंगे उसका, और बाकी हो सके तो थोड़ा पैसा आपको बचा के रखना है। इनकेस देखिए क्योंकि रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है और
अगले ही वीक में हमें आईटी के कुछ कंपनियों के नतीजे देखने को मिलेंगे और टीसीएस के में भी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक ही, जो कि हमें 12 अप्रैल के आसपास हमें देखने को मिलेंगे टीसीएस के रिज़ल्ट। और टीसीएस आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है और देख पा रहे होंगे 25% की हिस्सेदारी रखता है आईटी 20 में, यानी आईटी सेक्टर में इसका वेटेज 25% का है, बड़ा वेटेज है। तो इन केस टीसीएस के रिज़ल्ट बुरे आ जाते हैं या फिर इन्फोसिस के भी रिज़ल्ट बुरे आ जाते हैं तो इन दो कंपनियों का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है रिज़ल्ट का पूरे आईटी सेक्टर पे। और पास्ट में हमने ये भी देखा है कि इन्फोसिस के बुरे नतीजे आए थे तो बहुत ही बुरी तरीके से हमारा आईटी सेक्टर और आईटी 20 करेक्ट होता हुआ हमें देखने को मिला था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप बीते एक साल के चार्ट में देख सकते हैं, हमें कई बार यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है जब भी रिजल्ट सीज़न आया है और जब भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने अपने नतीजे अनाउंस किए हैं। खास करके इन्फोसिस का इम्पैक्ट हमें काफ़ी देखने को मिलता है आईटी सेक्टर में। तो आपको कम से कम 2 लॉट का पैसा रखे रहना है एक्स्ट्रा, इन केस आने वाले टाइम में आपको इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से, उनके नतीजों की वजह से इस ईटीएफ में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो आपको उस गिरावट का फ़ायदा उठाना है। देखिए इन्फोसिस का भी नतीजे आपको तकरीबन, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन्फोसिस के आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन आपको 18 अप्रैल को ये नतीजे देखने को मिलेंगे, जो कि शायद नेक्स्ट वीक आपको ये रिज़ल्ट आता हुआ देखने को मिलेगा इन्फोसिस का। तो मे भी अगर इनकेस रिज़ल्ट बुरे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी, और रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं तब तो अच्छी बात है, यहाँ से आपको और भागता हुआ ईटीएफ देखने को मिलेगा। बट इन केस आपको वहाँ पे रिज़ल्ट बुरे आते हैं और उसका बुरा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में पड़ता है तो वो मौका आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका होगा, ग्रैब करने वाला मौका होगा, और वहाँ पे आपका फिर जो बाकी आपका पैसा है वो उस प्राइस पॉइंट पे आप उस गिरावट पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम पे आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है। आपको कोई भी बड़ा निवेश अभी के टाइम पे नहीं करना है, थोड़ा करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 8% की अभी डाउन है ये ईटीएफ, कर सकते हैं, पर पूरा पैसा आपको भी नहीं लगाना है। आपको पैसा बचा के रखना है कि इनकेस कंपनियों के नतीजे बुरे आते हैं तो वहाँ पर आप उसे एवरेज करके आप उसे बैलेंस कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट अपना रिटर्न बना पाएंगे। बाकी मैक्सिमम ईटीएफ जैसा कि हमने बताया लाइफ हाई पे है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अभी के टाइम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना है। जिस भी ईटीएफ में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जिसमें भी मिल चुके हैं, तो आपको चाहे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और क्योंकि निफ्टी लाइफ हाई के ऑलमोस्ट पे ट्रेड हो रहा है, लाइफ हाई पे ट्रेड हो रहा है। और बाकी ये सारा कुछ अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे आईटी 20 के ईटीएफ के बारे में। तो कई लोगों के कमेंट्स थे कि आईटी 20 में हमें अभी टाइम पे क्या करना चाहिए, नई पोजीशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।